हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC के बारे में बात करेंगे। ONGC नेक्स्ट वीक एक्स डेट है 21 नवंबर को ₹6.75 करके डिविडेंड देगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यस ₹6.75 डिविडेंड देगा 21 नवंबर। आप नोट कर लीजिए, 21 नवंबर को एक्स डेट है। तो एक शेयर का जो प्राइस है, अभी करंट मार्केट प्राइस, आज का प्राइस आप देखोगे तो ये 142 करके चल रहा है। आज इंट्राडे पे आज ही 2.6% की ये उसका ग्रोथ हुआ है। 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो देखोगे तो ये 194 उसका 52 वीक्स हाई है और 52 वीक्स लो 119 रुपीज़ है। तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है और अभी मिडिल पे है, आप देख सकते हो 142। तो इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और भी है शेयर प्राइस के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ONGC मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स ए लार्ज कैप कंपनी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इफ विल सी द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ONGC is 1,79,000 crore and it's a very high dividend paying company। बहुत रेगुलर डिविडेंड देता है। इफ यू लुक बैक इट्स ए डिविडेंड पेइंग डिविडेंड हिस्ट्री। सो इन 2022 में ही 3 बार डिविडेंड दे चुका है। अभी एक देगा नवंबर में। अगस्त 18 को एक्स डेट एक था जो कि ₹3.25 दिया था। तो मान सकते हो अभी ₹6.75, तब ₹3.25, तो 7-10 हो गया। फेब में भी दिया था, 21 फेब को दिया था ₹1.75, तो कितना हो गया टोटल ₹11.75। तो आप 150 करके भी हम खरीद रहे हैं और ₹11 दे रहा है। दैट मीन्स 8% ऑलमोस्ट 8% के हिसाब से हमको डिविडेंड मिल रहा है, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से भी मिल रहा है। उसके साथ साथ जब ये डाउन गया था, लो गया था, ऑलमोस्ट ₹120 गया था, तब भी मैं कुछ खरीदा था। तो 120 पे जब था, जो लोग खरीदे इस पर इन्वेस्ट किए, तो सोच लीजिए वो लोगों को मतलब लगभग 10% के हिसाब से मिलेगा। तो वही है, जब ये अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी जब लो पे जाता है तब हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है ना, हमें डिविडेंड का परसेंटेज हमारा ज़्यादा हो जाता है। सपोज मान लीजिए कोल इंडिया कितना दे रहा है, ₹15 करके दे रहा है डिविडेंड। जब कोल इंडिया ₹100 करके था तब आप खरीद लेते सपोज, तो ₹15 करके पर शेयर मीन्स सपोज 100 शेयर 100 शेयर आप खरीदे हैं तो आपको ₹1,500 मिलेगा। और मान लीजिए आपको 15% के हिसाब से मिला। वही शेयर आप ₹250 ₹200 में भी खरीदे हो तो आपको 7.5% हो गया डिविडेंड। वही है, जब भी ये अच्छा कंपनी जो हाई डिविडेंड पेइंग हो गया, अभी हिंदुस्तान जिंक का आ रहा है डिविडेंड, हिंदुस्तान जिंक हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ऑयल इंडिया का भी डिविडेंड आ रहा है, PFC हो गया। ये सारे कंपनी, PSU कंपनी जनरली, और कुछ प्राइवेट कंपनी भी है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं और रेगुलर डिविडेंड देते हैं। वो कंपनी जब लो में जाता है तब हम, और ये लार्ज कैप भी है तो सिक्योरिटी ज़्यादा है, लार्ज कैप डूबने का चांसेस कम रहता है। लार्ज कैप कंपनी जो स्मॉल कैप का डूबने का चांसेस भी रहता है, कोई किसी को एक्वायर भी कर लेता है। तो ये सारे कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। जो ये कम या लो पे जाता है तो क्या होता है ना, हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड वो जब देगा तब करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से सपोज वो डिविडेंड यील्ड एक टारगेट रख के वो लोग देते हैं। प्रॉफिट ऑफ कोर्स एक मैटर है, वो प्रॉफिट अपना रिजर्व रख के देख के दिया जाता है, बोर्ड मेंबर अप्रूव करते हैं डिविडेंड के लिए। तो ये जितना भी डिविडेंड दे रहा है, हम उसको जब सस्ते में मिलता है तब खरीद लेंगे तो हमें हमारा डिविडेंड परसेंट, उसको होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमारा डिविडेंड परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो ONGC का यही स्टोरी है। ONGC
आप लोगों को सब पता है, ये बहुत पुराना कंपनी है और इसका पेरेंट कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लेकिन अभी ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर काफ़ी डाउन में गया है, मतलब लॉसेस में गया है ड्यू टू ये ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन, ये सब के लिए। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है, इसीलिए आईओसी, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों कंपनी अभी उन लोग का प्रॉफिट नहीं है, लॉस में भी कुछ कुछ चले गए हैं, तो मार्जिन काफ़ी घट गया है। इसीलिए ओएनजीसी का भी मार्जिन घटा है लेकिन लॉस में नहीं आया है। आप देखोगे कि क्वार्टर एंड क्वार्टर उसका नेट प्रॉफिट डिक्रीज किया है और सेल्स में इतना डिक्रीज नहीं है। जैसे दिसंबर 2021 को सेल्स हुआ था 1,45,685 करोड़, अभी 1,68,000 करोड़ हो रहा है। तो प्रॉफिट सेल्स तो इंक्रीज हुआ है, बट सेल्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन दिसंबर 2021 में लगभग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट। और सितंबर क्वार्टर 2022 लास्ट क्वार्टर में ये 7,200 करोड़ का प्रॉफिट किया है। दैट मीन्स प्रॉफिट 3,000 करोड़ की घटा है, प्रॉफिट कम हुआ है। तो प्रॉफिट कम हुआ है पर प्रॉफिट अभी लॉस में नहीं आया, पर अदर ऑयल कंपनीज कुछ कुछ लॉस में आ गया। मार्जिन घटा है, सेल्स बढ़ा है लेकिन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, तो मार्जिन घट गया है क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी के लिए और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएशन, ये सब के लिए। इसका जो प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका होल्डिंग से 58% गवर्नमेंट होल्डिंग। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो भी होल्ड किए हैं, काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। और डीआईआई का भी होल्ड है। पब्लिक का होल्डिंग काफ़ी है, अच्छा होता है। पब्लिक होल्डिंग जितना नैरो रहेगा वो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पब्लिक तो, हम लोग तो रिटेल इन्वेस्टर है, हम लोग तो इन कंपनी चलाते नहीं है। जो बड़े इन्वेस्टर वो लोग कंपनी चलाते हैं जनरली, तो वो लोग का मेजोरिटी पर्सन रहेगा तो अच्छा है। जब पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी का ऊपर अच्छा नहीं होता है, वो कंपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाता है। तो ये है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, डिविडेंड हिस्ट्री, सब हम लोग डिस्कस किए। और राइट, तो इसका कुछ शेयर आज मैं ख़रीदा हूँ, ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो में था ये शेयर। ये सारे स्टॉक्स जो हाई डिविडेंड पे करते हैं, ये मेरा स्टॉक लिस्ट में रहता है। तो ये 21 नवंबर को इसका एक्स डेट है। और जो कुछ न्यू कंपनीज जो अच्छा डिविडेंड देने वाले हैं उन लोगों का नाम भी बोल देता हूँ, जिन लोगों का प्राइस आ गया है। पेट्रोनेट एलएनजी भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है। 21 नवंबर को भी एक्स डेट है, 7 रुपया करके पर शेयर। उसको प्लानिंग है मेरा कल इसको कुछ खरीदने का। ऑयल इंडिया का डिविडेंड आ रहा है। ऑयल इंडिया भी काफ़ी अच्छा प्राइस में अभी अवेलेबल है, क्योंकि 300 रुपया तक जाता है, अभी 200 में अवेलेबल है। 4.50 रुपया करके देगा। उसके साथ साथ आप देखोगे कि अच्छा डिविडेंड देने वाला कंपनी हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। प्राइस कितना देगा, 23 नवंबर एक्स डेट है। प्राइस फिक्स नहीं हुआ है, प्राइस डिटेल्स नहीं आया है बीएसई वेबसाइट में। पावर फाइनेंस देगा, पावर फाइनेंस 24 नवंबर को, 24 नवंबर को एक्स डेट है। पावर फाइनेंस जो कि रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी में एक है, 3 रुपया पर शेयर, 3 रुपीज़ पर शेयर देगा। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन बहुत हाई डिविडेंड देता है, रेगुलर डिविडेंड देता है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, वो प्राइस भी अच्छा प्राइस में अभी अवेलेबल है। 20.35 टोटल 55 रुपीज़ पर शेयर देगा। एक शेयर में 55 रुपीज़ करके पर शेयर डिविडेंड देगा। उसके साथ साथ और हिंदुजा ग्लोबल भी देगा। हिंदुजा ग्लोबल 5 रुपया पर शेयर देगा। ये हाई डिविडेंड में नहीं है, पर ये रेगुलर डिविडेंड देते हैं। तो ये सारे कंपनी अपकमिंग डिविडेंड लिस्ट में है। तो आप लोग ये डिटेल रिसर्च कर सकते हो एक कंपनी के बारे में, जो आपको अच्छा लगेगा, या आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो जो कंपनी का डिविडेंड या जो कंपनी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट ओनली द पैरामीटर टू बाय ए कंपनी, आप उसका ग्रोथ रेट भी देखिए, क्योंकि कैपिटल गेन ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका वो कैपिटल गेन नहीं हो रहा है, लॉस होते जा रहा है और डिविडेंड दे रहा है, तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। कंपनी का ग्रोथ भी ज़रूरी है, शेयर प्राइस बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अच्छे से रिसर्च कीजिए
पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।